गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश और हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस, आज टेंस नंबर 4 की हम बात करेंगे। ठीक है, हमारा आज का टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट के अंदर पिछले दोनों टेंसेस के बारे में जो है इसमें हमें डिटेल करनी है, यानी प्रेजेंट में परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो जब हम इस टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो ये इस प्रकार बनेंगे। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज़ या हैव। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीन एडिशनल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और इसमें दो प्रेपोजिशंस यूज़ होंगे। ठीक है, एक सिंस और एक फॉर। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल करता हूँ। देखिए टेंस कौन सा है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक हम यही देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप सब जानते हैं हैज़ और हैव आता है। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो बीन इज ऑल्सो अ थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बी ई, सेकेंड फॉर्म बी डबल ई एन, थर्ड फॉर्म बी डबल ई एन और फोर्थ फॉर्म बी ई आई एन जी। क्लियर? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और दो प्रेपोजिशन, एक सिंस और एक फॉर। इनका यूजेज कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैज़ हैव। अब मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज़ और हैव। ठीक है, उसके साथ क्या लग जाएगा? नॉट। और उसके बाद में हमारी जो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है बी डबल ई एन, उसका यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, दोनों में से कोई एक। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो हैज़ और हैव है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और बाकी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है ना? देखिए आप, हैज़ हैव सब्जेक्ट, बीन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, दोनों में से कोई एक। और सेंटेंस कौन सा है बेटा? हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव मार्क को यूज़ किया जाएगा। क्लियर? आगे चले। इसका फोर्थ टाइप है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव, आप इस नेगेटिव सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। कुछ नहीं, आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको सब्जेक्ट से पहले लेना है। आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखिए आप, हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और इंटरोगेटिव मार्क। तो ये 4 टाइप्स के सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा। क्लियर बेटा? अब हम
इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि सिंस एंड फॉर का यूजेज जो है वो किस तरह से किया जाता है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सिंस इट इज़ यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। आई रिपीट, इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका जो यूज़ है वो पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, जो समय निश्चित है उसके साथ किया जाता है, ठीक है ना। फॉर द एग्जाम्पल्स, यस्टरडे, मंडे, 10 AM, जनवरी 1990, लास्ट वीक, मॉर्निंग, इवनिंग, एट्सेट्रा। यानी इस प्रकार के वर्ड्स के साथ, ये कैसे वर्ड्स हैं बेटा? हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम, ध्यान रखना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो सिंस के साथ यूज़ होंगे, ठीक है। अब चलते हैं फॉर पर। फॉर इट इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो यूज़ है वो पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान देना बेटा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समयावधि। हिंदी में कहा जाता है समयावधि। समयावधि का मतलब होता है समय की अवधि। यानी इसमें जो टाइम होता है ना वो श्योर नहीं होता है, ठीक है ना, पॉइंटेड नहीं होता है टाइम। इसमें केवल टाइम का एक ड्यूरेशन दिखाया जाता है। आई रिपीट, टाइम का ड्यूरेशन जो है वो शो किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, 10 years। अब कौन से 10 years? वी डोंट नो अबाउट इट। कि 2001 से 2021 तक की बात कर रहे हैं, 11 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैनी ईयर्स, कौन से मैनी ईयर्स? वी डोंट नो। 2 weeks, कौन से 2 week जो आने वाले हैं या पिछले महीने के हैं। 4 months, 4 months, ठीक है ना। अब कौन से 4 month? वी डोंट नो अबाउट इट, ओके। एंड 5 years, कौन से 5 year, ठीक है ना। यानी समयावधि मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ठीक है ना, केवल वही बताया जाता है, फिक्सेशन ऑफ द टाइम नहीं बताया जाता, ठीक है। 6 days, अब कौन से 6 days, ठीक है ना। तो हम केवल और केवल इसमें ड्यूरेशन को शो करेंगे, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? फॉर का। वेरी गुड। अब बात करते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में। देखिए इसका फर्स्ट यूज, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ध्यान से सुनना, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। एक्शन जो है वो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है ना। कोई भी काम शुरू होकर के अगर चल रहा है, इसका मतलब उसका जो स्टार्टअप है वो तो पास्ट में ही होगा ना। जैसे फॉर द एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान देना बेटा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 hours। हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। क्लियर? आई रिपीट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 hours। हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। उसी तरह से देखिए, ही हैज़ बीन वर्किंग एट द स्कूल फॉर 2 years। ही हैज़ बीन वर्किंग एट दैट स्कूल फॉर 2 years। क्लियर है ना। वो 2 वर्षों से स्कूल में कार्य
कर रहा है। यानी इस टाइप के हिंदी के सेंटेंस जो है इसमें बनते हैं। अब देखिए एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो लिया गया है। What have you been doing for the last 30 minutes? I repeat, what have you been doing for last 30 minutes? पिछले 30 मिनट से आप क्या कर रहे हैं? Meenal has been teaching at the university since June. मीनल जो है वो जून से यूनिवर्सिटी में अध्ययन करवा रही है। They have been playing since 4 o'clock. 4 बजे से वे खेल रहे हैं। Why has Sarita not been taking her medicine for the last 5 days? देखिए ये WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से सुनना इसको। Why has Sarita not been taking her medicine for last 5 days? सरिता पिछले 5 दिनों से मेडिसिन क्यों नहीं ले रही है? What is the cause? We don't know. Okay. तो we don't know about the 5 days, so we use for. ओके अब एक नोट है, उस नोट की तरफ आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनना, ठीक है? मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन भी करूँगा। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कैनॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कैनॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स का जो यूज़ है वो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं होगा। यानी ऐसी वर्ब्स जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। आई रिपीट, ऐसी वर्ब्स जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। इंस्टेंट ऑफ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट continuous with the tense verb we must use present perfect। ऐसी verbs का उपयोग जो है हम present perfect continuous में नहीं करके किस में करेंगे? only present perfect में करेंगे। because of that verb has a 3 part, first form, second form and third form। okay, clear? For the example, ध्यान दीजिए। आनंदी has been having his car for 2 years। ये इनकरेक्ट है। क्यों हुआ इनकरेक्ट? आप बताइए। वेरी गुड। हैविंग होता ही नहीं, वर्ड ही नहीं है। आनंदी हैज़ बीन हैविंग हिज कार फॉर 2 years। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ध्यान देना। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा बेटा? यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस प्रकार से हम वर्ब को यूज़ नहीं कर सकते। ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही जो है ये लिखा जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आनंदी हैज़ हैड हिज कार फॉर 2 years। क्लियर? चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल पर बातचीत करते हैं। आई हैव बीन नोइंग नीलम फॉर 2 years। ध्यान से सुनिए। आई हैव बीन नोइंग नीलम फॉर 2 years। इनकरेक्ट। क्लियर? नोइंग होता ही नहीं है ना। हम इस तरह से नॉन कंटिन्यूअस वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा बेटा? आई हैव नोन नीलम। देखो, नो, न्यू, नॉन, याद आया? आई हैव बीन आई हैव नोन
नीलम फॉर 2 years। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं उनका यूज़ जो है वो नहीं होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। क्लियर? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जो एग्जाम्पल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, और किस तरह से जो है ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इनको लिखा जाता है। ठीक है बेटा? फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से इस नॉवल का मतलब होता है उपन्यास, को पढ़ रहा है। आई हैव बीन सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने से डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, बट नॉट रिसीव्ड। दे हैव बीन लर्निंग ऑल द लेसन फॉर 6 weeks। वापस सुनना। दे हैव बीन लर्निंग ऑल द लेसन, ऑल द लेसन्स फॉर 6 weeks। वे 6 सप्ताह के लिए सारे अध्याय जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। She has been washing her clothes since 7 o'clock। देखो क्लॉक टाइम आ गया। She has been washing her clothes since 7 o'clock। वह 7 बजे से अपने कपड़े धो रही है। He has been playing cricket since morning। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। विनीता हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 minutes। विनीता 10 मिनट से गाना गा रही है। ठीक है बेटा? अच्छी तरह से इन सेंटेंस को वापस पढ़िए। ठीक है? फिर हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब आपको समझ में आ गया ना? हाँ, इसमें देखो सिंस और का जो फॉर का जो प्रयोग हो रहा है उसको आप इजीली जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए सिंस अगर हम ध्यान से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जितना भी क्लॉक टाइम है, डेज हैं, ठीक है, जितने भी अपने कह सकते हैं डेट्स हैं, ईयर्स हैं, बस ये जहाँ कहीं पर भी शो हो रहे हो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? सिंस का। और जहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दिखाई दे, ठीक है ना, आप वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। क्लियर? हाँ, अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है? अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। फर्स्ट देखिए, शी हैज़ नॉट कुकिंग फूड फॉर फैमिली फॉर एन आवर। ठीक है? शी हैज़ नॉट कुकिंग फूड फॉर फैमिली फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से परिवार के लिए खाना नहीं बना रही है। ध्यान देना, हिंदी इस तरह से बनेगा इसका। The carpenter has not been making the chair for a week। The carpenter has not been making the chair for a week। कारपेंटर जो है 1 सप्ताह से चेयर नहीं बना रहा है। I have not been reading the novel since 10 o'clock। I have not been reading the novel since 10 o'clock। मैं
10 बजे से इस उपन्यास को नहीं पढ़ रहा हूँ। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? देखिए हिंदी इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है? हाँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लास बेटर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। दे हैव नॉट बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर 4 hours। दे हैव नॉट बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर 4 hours। वे 4 घंटे से फल नहीं बेच रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, he has not been playing cricket since morning। he has not been playing cricket since morning। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है ना? देखिए कितने इजी बन रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह। नेक्स्ट, दे हैव not been learning lesson since yesterday। They have not been learning lesson since yesterday। वे कल से लेसन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? yesterday आ गया तो since मॉर्निंग आ गया, since 4 hours 4 आ गया, सिंस 10 o'clock क्लॉक टाइम आ गया, तो सिंस आ गया। ठीक है ना? अ वीक तो 4 आ गया, एन आवर 4 आ गया। कहने का मतलब देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल इतना सा चेंजेज हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है, ये देखिए हैज़, हैव, हैज़, इसके बाद में बीन आ रहा है बेटा। अब यहाँ आ जाइए, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है 1 2 3 4 5 6 और बीन आ रहा है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6। अब इनके बीच में क्या आ रहा है? नॉट। क्या आ रहा है? नॉट। बस इतना सही तो चेंज है, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है। आप चाहें तो इन सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं और इन सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और उससे भी बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहें तो ये देखिए, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। क्लियर? ध्यान देना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हाँ, वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ओके? हैज़ ही बीन सेलिंग हिज हाउस सिंस यस्टरडे? आई रिपीट, हैज़ ही बीन सेलिंग हिज हाउस सिंस यस्टरडे? सेकेंड WH वर्ड का सेंटेंस है, ध्यान से। Why have you not been reading this book since morning? ध्यान से, Why have you not been reading this book since morning? Clear? How many boys have been coming today? देखिए दोनों WH वर्ड वाले हैं। How many boys have been coming today? आज कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? ठीक है। फिर where has the boy been running away? Where has the boy been running away? ठीक है। How have you been doing this? How have you been doing this? ठीक है। तो इस तरह से हम
इन सेंटेंसेस को जो है वो अफर्मेटिव, ध्यान दीजिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। अब आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा, ठीक है। अगर हम इन्हीं सेंटेंस को इंटरोगेटिव निगेटिव में बदलने का कहें तो आप क्या करेंगे? बहुत इजी है बेटा, देखो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ देखना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट है देखिए, एक ये रहा ही, यू, ठीक है, फिर बॉयज, फिर द बॉय और दे, ठीक है। इसके बाद में क्या लगाना है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, नॉट, बस नॉट लगा दो। आपका जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव निगेटिव मोड में चेंज हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए मैं पहले सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, ही हैज़ नॉट बीन सेलिंग हिज हाउस सिंस यस्टरडे, है ना। वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आ रहा है समझ में बेटा? ध्यान से सुनना। हाउ मैनी बॉयज नॉट हैव बीन कमिंग टुडे, वेयर हैज द बॉय नॉट बीन रनिंग अवे, हाउ मैनी दे नॉट बीन डूइंग दिस। हो गया? तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो चेंज होते हैं। नाउ वी हैव टॉक्ड ऑन आवर होमवर्क। तो अब हम अपने होमवर्क की बात करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। जब हमने इतने सेंटेंस अपने आप बनाने सीख लिए हैं, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब हमें अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना आता है। वी हैव चेंज इट। कैसे चेंज करेंगे देखिए। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं ये किताब सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? हाँ, हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव निगेटिव, हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर? देखो मैंने चारों बता दिया आपको। चलो दूसरा भी करते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 hours। इसका निगेटिव बनाए, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव बनाए, हैव दे बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 hours। और इंटरोगेटिव निगेटिव बनाए, हैव दे not been playing a match for 2 hours। हाँ, नोट करते रहना बोले साथ में। ये अच्छी तरह से सुन के फिर अपने आप लिखने की कोशिश करना, वो ज़्यादा याद रहेगा बेटा। ओके, नाउ द थर्ड सेंटेंस, ही हैज़ बीन टीचिंग अस सिंस 7 o'clock। निगेटिव क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग अस सिंस 7 o'clock। इंटरोगेटिव, has he been teaching us since 7 o'clock। और इंटरोगेटिव निगेटिव में, has he not been teaching us since 7 o'clock। अब आगे 4 and 5। तो 3 को तो मैंने 4 टाइप्स के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस का जो पैटर्न होता है उसमें मैंने चेंज करके बताया। अब मैं 4 और 5 केवल समझाऊंगा,
उसको आपको सेल्फ चेंज करना है। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। क्लियर? बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना सकते हैं। डॉली हैज़ बीन मेकिंग अ प्लान सिंस लास्ट मंथ। तो बेटा ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।